सुधीर सर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। इस सीरीज में हम करके आ रहे हैं पिनेकल की बहुत ही पॉपुलर बुक 6800 प्लस टीसीएस एमसीक्यू की 5th एडिशन बुक का कंप्लीट मैं वीडियो सॉल्यूशन करा रहा हूं। यानी जो एडिशन है वो 5th एडिशन जो लेटेस्ट है उस बुक का मैं आपको वीडियो सॉल्यूशन करा रहा हूं। मेरा जो सॉल्यूशन है बुक के सॉल्यूशन से टोटली डिफरेंट है। मैं आपको एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच सिखाता हूं कि एग्जाम में कम टाइम में किस तरह से हम क्वेश्चन को डील करते हैं। तो इस सीरीज में ऑलरेडी 3 टॉपिक फिनिश हो चुके हैं। कौन कौन से? नंबर सिस्टम टॉपिक फिनिश हो चुका है जो बुक में 277 क्वेश्चन था। एलसीएम और एचसीएफ के टोटल थे 125 क्वेश्चन। बुक में एक एक क्वेश्चंस की वीडियो सॉल्यूशन मैं करा चुका हूं। थर्ड टॉपिक जो हमारा एंड हुआ है रिसेंटली, रेशियो एंड प्रोपोर्शन टॉपिक, जिसमें था हमारा 271 क्वेश्चन और सारे के सारे इन सभी के एक एक क्वेश्चंस की वीडियो सॉल्यूशन कंप्लीट करा दिया गया है। आप कैसे देखोगे? आप क्या करो, यूट्यूब ऐप अपना ओपन करो। ओपन करने के बाद वहां पे सर्च करो सुधीर सर ऑफिशियल। सर्च करने के बाद आप मेरे चैनल पे पहुंच जाओगे। चैनल पे विजिट करने के बाद प्लेलिस्ट में चले जाना। इस मैथ की पिनेकल बुक की आपको कंप्लीट फोल्डर मिलेगी। उस फोल्डर में आप टॉपिक वाइज देख सकते हो, सीक्वेंस वाइज आप पढ़ सकते हो। जो फोर्थ ऑन गोइंग टॉपिक जो चल रहा है हमारा परसेंटेज टॉपिक चल रहा है। परसेंटेज टॉपिक में बुक की बात कीजिए तो उसमें 370 क्वेश्चन है, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 65 तक हम ऑलरेडी फिनिश कर चुके हैं। आज के सेशन में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 66 से आगे की तरफ मूव करने वाले हैं। तो चलिए टाइम पास नहीं करेंगे, डायरेक्टली हम क्वेश्चंस पे आएंगे। हाँ, अगर जो मैं चाहता हूं कि इस बुक को जितना जल्दी से जल्दी कंप्लीट करा सकूं, ये तभी पॉसिबल है जब आप ऑनेस्टी से हर एक वीडियो को शेयर करोगे। शेयर करने से क्या बेनिफिट मिलेगा? 2 बेनिफिट है, मेरा और आपका, दोनों लोगों का। आपको क्या होगा, ये बुक जल्दी कंप्लीट मिलेगा। जितनी ज्यादा देखने वाले लोग होंगे उतनी जल्दी मैं इस बुक को कंप्लीट कराऊंगा। दूसरा मेरा बेनिफिट क्या होगा, मेरे को भी लोग जानेंगे कि मैथ को पढ़ने का नजरिया किस तरह से। बहुत सारे लोगों को मैथ में प्रॉब्लम आती है, वो मैथ की प्रॉब्लम हमेशा खत्म हो जाएगी। चाहे आप XYZ किसी टीचर से पढ़े होंगे, हर एक वीडियो में आपको यूनिक अप्रोच मिलेगा जो आपको एग्जाम में हेल्प करेगा कि कम टाइम में एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। चलिए टाइम पास नहीं करेंगे। हमारा क्वेश्चन जो था यहां तक कंप्लीट हो चुका था, 65 क्वेश्चन तक। यहां तक ऑलरेडी हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 66 से आते हैं। टाइम पास अब एक भी वीडियो में नहीं करेंगे, डायरेक्टली हम क्वेश्चन पे आ रहे हैं। क्या कहा गया? क्वेश्चन स्क्रीन पे है, पहले पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, देन सॉल्यूशन देखिएगा। रीमा जो है 35% अपनी मंथली इनकम का किस पे खर्च करती है? फूड आर्टिकल पे खर्च करती है। 15% ऑफ रिमेनिंग यानी बचे हुए का क्लोथ्स पे खर्च कर रही है। 40% ऑफ द रिमेनिंग इनकम, जो इनकम बचा हुआ है अब उसका 40% वो क्या कर रही है? सेव कर रही है। देखो क्वेश्चन में कहा गया सेव कर रही है। इफ मंथली इनकम कितना है उसकी? 27,500। देन उसने कितना, हाउ मच डज ही सेव, यानी उसने कितना पैसा बचत की, ये कहा गया है। यानी देखो रीमा अपनी मासिक आय का 35% खाद्य वस्तुओं पर, शेष का 15% कपड़ों पे और शेष का 40% बचाती है। उसका वेतन 27,500 है, तो वो प्रति माह कितना बचाती है ये बताना है। सिंपल क्वेश्चन, कैसे बनाएंगे देखना किस तरह से। पहले सैलरी कितनी है? 27,500 है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले उसने खर्च की कितना? 35%। अगर 35% खर्च की तो 100 माइनस 35, 65% अभी भी क्या होगा? बचा होगा उसका इनकम। इस 65 जो बचा हुआ इनकम का 15% उसने क्या कर दिया? क्लोथ्स पे खर्च कर दी। तो बचा कितना? 100 माइनस 15, 85%, 85/100। अब आगे बढ़ो, इस बचे हुए अमाउंट का वो कितना सेव कर रही है? 40% सेव कर रही है। 40%, 40% मतलब कितना? 2/5, 40% होता है 2/5। और यही पूरा का पूरा उसका सेविंग अमाउंट हो गया टोटल। बस, यानी बचत। बस निकाल लो, क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। देखो ध्यान से, 5 से 17, 5 से 20 हो गया। हाँ जी, देखो ध्यान से, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया। 5 से यहां पे कितना हो गया? 13 हो गया। यहां पे 2 से यहां पे 10 आ गया। अब मल्टीप्लाई ही तो करना है, इसके अलावा और तो कुछ नहीं करना है। जैसे देखो, पहले मैं मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं 17 में 275 का। तो देखो समझना बात को, 17 में 275 का करूंगा तो 17 5 85 कैरी हो गया 8, 17 7 119, 119 और 8 9 8 17 127 कैरी हो गया 2, 17 दूनी 34, 34 सॉरी 12 हुआ कैरी, 17 दूनी 34, 34 और 12, 34 दू 36 10 46 इंटू 13/10। अब फिर देखो ध्यान से, 13 का टेबल पता है, 13 5 65 कैरी हो गया 6, 13 7 91 91 और 6 97 कैरी हो गया 9, 13 6 78 78 और 9
87 कैरी हो गया 8, 13 चौके 52, 52 और 8, 52 8 कितना हो गया 60, और उसको 10 से डिवाइड करेंगे तो राइट हैंड साइड से एक अंक पे डेसिमल हो जाएगा, यानी 6077.5। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए। देखो आपको क्या करना है, सबसे पहले टेबल की नॉलेज होनी चाहिए। टेबल की कहां तक? 1 2, कम से कम 30 और कुछ एक्स्ट्रा 31 32 36, उसके बाद 36 के बाद 37 45 73, ये सारे टेबल आपको फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। अगर ये है, इतना कमांड है तो आप क्वेश्चन कर लोगे। जैसे हमने देखो 17 का टेबल यूज किया, 13 का टेबल यूज किया, और ये सारी चीजें आपको फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। मैं कई दिनों से बोल रहा हूं, तभी आप कैलकुलेशन फास्ट कर पाओगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपके स्क्रीन पे है, क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन देखने के बाद आप क्वेश्चन को कीजिएगा सोल्व। मैं हमेशा बोलता हूं जितना बड़ा लैंग्वेज का क्वेश्चन जितना कॉम्प्लिकेटेड होगा उतना ही उसका मैं सॉल्यूशन सबसे आसान बताता हूं। जैसे देखो ये क्वेश्चन क्या दिया गया है कि आउट ऑफ टोटल टॉफी में से 110 वाज वेस्टेड, यानी 110 आर वेस्टेड, यानी टोटल टॉफी जितना भी रहा उसमें से 110 वेस्टेज है। आगे बढ़ते हैं। 35% ऑफ रेस्ट आर गिवन टू यस, और उसमें से जो बचा हुआ है वो किसको दिया गया? 35% बचे हुए का एस को दिया गया। 1/8 ऑफ द टोटल नंबर, 1/8 ऑफ द टोटल आर गिवन टू एन, और किसको दिया गया? एन को दिया गया। कोई दिक्कत नहीं है। इफ द टोटल टॉफी विथ एन आर 10 मोर देन द वेस्टेज टॉफी, जो एन के पास टॉफी है वेस्टेज टॉफीज का 10 ज्यादा है, हाउ मेनी टॉफी वेयर गिवन टू यस, तो यस को कितना टॉफी दिया गया ये क्वेश्चन में बताना है। देखो क्वेश्चन जैसे कहा वैसे हम करेंगे, आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे देखो 1/10 वेस्टेज है ना, मान लो टोटल टॉफी, डिनोमिनेटर नीचे है ना, टोटल टॉफी मान लेता हूं 10। इस 10 का 1/10 क्या होगा? एक टॉफी क्या हो गया? वेस्ट हो गया, खराब हो गया। एक टॉफी वेस्ट हो गया तो बचा कितना? 10 - 1 यानी 9 टॉफी अभी भी है। आगे बढ़ो। इस बचे हुए टॉफी का 35% किसको दिया जा रहा है? एस को। ये जो बचा टॉफी है इसका 35% किसको दिया गया? ये 35% कुल मिलाकर के दिया गया किसको? एस को दिया गया। अब क्वेश्चन पे आ जाओ, ध्यान से देखो। 1/8 ऑफ टोटल आर गिवन टू एन, एन को कितना मिल रहा है? 1/8 ऑफ टोटल है कितना यहाँ पे? 10, यानी कितना? 1/8 10, यानी एन को कितना मिला? 2 से 4, 2 से 5, यानी एन को मिल रहा है 5/4। अब आगे बढ़ते हैं, जो कि क्या है? एन के बारे में इंफॉर्मेशन, एन जो है 10 ज्यादा है वेस्टेज टॉफी से। देखो ध्यान से, यानी दोनों में डिफरेंस 10 का है। एन कितना है? 5/4 माइनस वेस्टेज टॉफी है कितना? 1 यूनिट, और दोनों का मिलाकर के किसके बराबर है? 10 ज्यादा है, यही निकालना है। देखो ध्यान से, अब क्या करोगे? 5 - 4 यानी 1/4, 1/4 की वैल्यू कितनी है? 10, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 10 × 4 यानी 40। एक यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 40 को। अब देखो ध्यान से, एक यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 40 को। हमें क्या कहा गया है? हाउ मेनी टॉफी गिवन टू यस, यस को कितना टॉफी? एस को 9 × 9 यूनिट की वैल्यू, एक यूनिट की वैल्यू 40, तो 9 यूनिट की वैल्यू 9 × 40, और इसका मिल रहा है कितना? 35%। 35% का मतलब 35/100। लो जी कर लो, 20 दूनी 40, 20 पांचे 100, 5 से 5 साते 35, कितना हो गया? 7 दूनी 14, 14 9 126। कौन सा आंसर? देखो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या कोई डिफिकल्टी है इसमें? कोई डिफिकल्टी नहीं है, आसानी से हमने क्वेश्चन को कर लिया। जो क्वेश्चन कहा जाएगा उसके अकॉर्डिंग करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। 9 यूनिट ही तो था वेस्टेज, 9 × इतना और उसका 35%, आसानी से हमने क्वेश्चन कर लिया। चलिए नेक्स्ट देखो, इतना बड़ा क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे। मैं पहले हट जाता हूं, इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिएगा, फिर देखिएगा सॉल्यूशन। मैं अगेन बोलूंगा, जितना ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन उतना ही आसान सॉल्यूशन मैं आपको बताने वाला हूं। जैसे देखो इतना बड़ा क्वेश्चन है, जब भी बड़ा क्वेश्चन हो स्टेटमेंट पढ़ो, स्टेटमेंट पढ़ने के बाद आप क्वेश्चन को वैसे ही करो जैसे क्वेश्चन कहा जाए। देखो ए फैमिली इनकम कितना है? 35,000 मंथली। फैमिली स्पेंड करती है किस पे? इनकम ऑफ वेरियस एक्सपेंसेस, एक्सपेंडिचर उसका खर्चा अलग अलग है। किस पे? फूड पे, हेल्थ पे, एजुकेशन पे, एंटरटेनमेंट पे और रेंट पे।
ध्यान से देखो कहाँ कहाँ खर्चा है, फूड पे है खर्चा, उसके बाद हेल्थ पे खर्चा है, उसके बाद एजुकेशन ना, फूड हेल्थ एजुकेशन, एजुकेशन को ईडी लिख देता हूं एजुकेशन, इंटरटेनमेंट को ईएन लिखता हूं, और एक और रेंट पे खर्च हो रहा है, इतना खर्च हो रहा है। देखो आप क्या कहा गया, आफ्टर इनकरिंग ऑल एक्सपेंडिचर, खर्चा होने के बाद 8% 8% इज सेव एवरी मंथ। 8, ये सारे खर्चा करने के बाद भी 8% क्या हो रहा है, सेव किया जा रहा है एवरी मंथ, एवरी मंथ सेव किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। द एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ इज 50% मोर देन फूड, यानी जो हेल्थ पे खर्चा है वो फूड के कंपेयर में 50% ज्यादा है। 50% होता क्या है, देखो 50% होता है 1/2, मोर मतलब प्लस, यानी किससे कंपेयर किया जा रहा है, हेल्थ पे जो खर्चा है फूड से ज्यादा है ना। फूड अगर देखो, फूड अगर 2 यूनिट है तो हेल्थ उससे 1 यूनिट ज्यादा, यानी 3 यूनिट है, यानी रेशियो 2:3 आ गया। हटा दो, काम खत्म करो, ये लिखने आ गया। अब आगे बढ़ो। वाइल, जबकि फूड इज 3 टाइम्स द एक्सपेंडिचर ऑन इंटरटेनमेंट, जबकि जो फूड है, ये फूड जो है वो 3 टाइम्स है किसका, जो इंटरटेनमेंट पे खर्चा है, यानी फूड जो है ये 3 टाइम्स है, ये इसका 3 टाइम्स है, 3 टाइम्स है। तो देखो ध्यान से, अगर मैं बात करूं, समझना बात को, अगर मैं इन दोनों को, फ्रूट का 3 टाइम्स है, अगर मैं यहां पे ये इसका 3 टाइम्स है, तो मैं अगर इसको 2 यूनिट मानूं तो ये इसका 3 गुना, यानी ये 6 होगा, 6 होगा, तो यहां पे 6 होगा, और यहां पे 6 होगा तो यहां पे 9 ना हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा, अगर नहीं समझ में आ रहा तो देखो, पहले हमारा था ये 2 यूनिट है, तो हेल्थ उसका क्या है 50% ज्यादा, 3 यूनिट। इसको एक स्टेप्स और लिखवा देता हूं, जैसे देखो एक स्टेप्स क्या कहा गया है, समझना बात को, एक स्टेप कहा गया है कि जो फूड पे जो खर्चा है वो इंटरटेनमेंट पे जो खर्चा है उसका 3 गुना है, यानी अगर ये 1 है तो ये 3 है। अब बताओ, समझना बात को, सेम बनाने के लिए देखो ध्यान से, सेम बनाना है, फूड यहां पे 1 है, फूड यहां पे 2 है, सेम बनाने के लिए 3 से यहां पे मल्टीप्लाई, और फूड यहां पे 2 था तो 2 से यहां पे मल्टीप्लाई। तो देखो ध्यान से, फूड अब कितना रह गया, देखो ध्यान से, फूड यहां पे हो गया 6, हेल्थ हो गया 9, और इंटरटेनमेंट यहां से 1 × 2, इंटरटेनमेंट कितना आ गया 2। अब इसको हटा दूं सारा कुछ, इसको 6 और 9 लिख दूं, तो इतना डिटेल्स में थोड़े लिखना था। लो जी, हमारा आ गया ये। अब आते हैं, देखो ध्यान से, अब क्या कहा गया है, द एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ इज हाफ ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑफ एजुकेशन, हेल्थ पे जो खर्चा है, जो एजुकेशन पे खर्चा है उसका आधा है, यानी एजुकेशन पे जो खर्चा है, हेल्थ पे जो खर्चा था उसका आधा था, यानी ये इसका डबल है, तो 9 का डबल 18, तभी तो इसका ये आधा हो गया 9। आगे बढ़ो। द एक्सपेंडिचर ऑन रेंट इज 1/3 ऑफ द कंबाइंड एक्सपेंडिचर ऑन फूड, हेल्थ और एजुकेशन, जो रेंट पे जो खर्चा है कहा गया है 1/3 है, ये जो है 1/3 है कंबाइंड किसके किसके, फूड, हेल्थ और एजुकेशन। फूड ये 6 है, हेल्थ कितना है 9 है, और एजुकेशन है कितना 18। तो ऐड करोगे, देखो ध्यान से, 9 6 15, 15 और 18 33, 33 को 3 से डिवाइड करोगे यानी 11 हो गया। लो जी, हमारे पास 11 आ गया। ये हमने रेशियो लिख दिया सभी का, ये सारा सिचुएशन लिख दिया। अब क्वेश्चन में आ जाओ, हाउ मच एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन एजुकेशन, एजुकेशन पे कितना खर्चा हुआ, एजुकेशन कितना है 18 यूनिट, 18 यूनिट हुआ ना, एजुकेशन 18 यूनिट, आउट ऑफ टोटल कितना, देखो ऐड कर रहा हूं, 9 6 15 15 18 33 33, तो 35 35 और 1 36, 36 और 10 46, और टोटल खर्चा यहां पे कितना होगा ये बताना है। टोटल खर्चा है कितना, देखो ध्यान से, 35,000 इनकम था, 8% तो सेव कर रहा है तो 92% खर्चा करेगा, 92/100 ये खर्चा है। टोटल खर्चा यहां पे लिख दो, 35,000 का 92%, 92/100, यही सोल्व करना है। देखो क्या करना है, देखो ध्यान से समझना बात को, एजुकेशन पे खर्चा कितना है 18, आउट ऑफ टोटल खर्चा इतना, आउट ऑफ टोटल यूनिट में खर्चा इतना, और इसकी वैल्यू टोटल खर्चा ये दी गई है। नहीं तो ऐसे नहीं लिखना है तो ऐसे लिख दो, टोटल कितना आया था 46, एक बार फिर से ऐड कर लो, देखो ध्यान से, 11 2 13, 13 और 18 31, 13 और 18 कितना हो गया 31, 31 और 9 40, 6 46, 46 यूनिट की वैल्यू
टोटल खर्चा कितना है 46 यूनिट। 46 यूनिट की वैल्यू कितना दिया गया उतना 35,000 इंटू उसका 92%। हमें चाहिए कितना 18 यूनिट की वैल्यू। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी बाई 46। ये एक यूनिट की वैल्यू 18 यूनिट की वैल्यू 18 से मल्टीप्लाई। बात तो वही है 18 अपॉन इतना इंटू इतना। देखो ध्यान से अब कैसे करोगे 46 का डबल होता है ये हमने लिख दिया। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया। अब कितना हो गया देखो ध्यान से 35 दूनी 70 हो गया। 18 साते 126। 126 पे 1 2 जीरो आ गया 12,600 आ गया। ऑप्शन नंबर ए। देखो बताओ इस क्वेश्चन में क्या कोई सी को प्रॉब्लम आएगी। और इतना आसान सॉल्यूशन देखो ध्यान से देखो। और ये चीजें हैं मैंने कई बार बोला हूं आपसे जितना बड़ा सॉल्यूशन जितना बड़ा क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स उतना ही आसान सॉल्यूशन मैं बताता हूं। अगर आप मेरे पेड कोर्स को ज्वाइन भी करना चाहते हो अगर आप ये सारी चीजें सीखनी है किस तरह से कम टाइम में क्वेश्चंस को अच्छे से फाउंडेशन आपका बिल्ड करना है तो एक मेरा कोर्स है इस वीडियो के बीच में बताऊंगा कि कैसे आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल डिक्रीज बाई 10%। आगे इंक्रीज बाई 20%। द फाइनल प्राइस इज इतना। व्हाट इज द ओरिजिनल प्राइस। ओरिजिनल प्राइस को मान लो x। पहले डिक्रीज हो रहा है 10%। 10% होता है 1/10। डिक्रीज मतलब माइनस 10 से 1 कम हो गया 9/10। अब दूसरी बार क्या है 20% इंक्रीज। 20% होता है 1/5। इंक्रीज मतलब प्लस यानी 6/5। और क्वेश्चन में क्या है फाइनल प्राइस 540। देखो 9 छके 54। 54 से कैंसिल हो गया 10 टाइम्स में। x की वैल्यू कितनी आ गई 5 इंटू 10 50। 50 इंटू 10 यानी 500। लो आसानी से हमने कर लिया। और सारे क्वेश्चन मैं नहीं करा रहा हूं देखो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं पिनेकल की पॉपुलर बुक जो TCS MCQ है वही करा रहा हूं। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन को देखिएगा और क्वेश्चन को डील कीजिएगा। देखो क्या दिया गया है। इन द फर्स्ट मंथ इनकम ऑफ मोहन इंक्रीज बाई 30%। ओके इन द सेकेंड मंथ डिक्रीज बाई 30%। व्हाट विल बी द परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज आफ्टर 2 मंथ। ध्यान से देखो x% का अगर इंक्रीज हो और x% का डिक्रीज हो तो ओवरऑल परसेंटेज हमेशा डिक्रीज होता है और वो कितना होता है x²/100 यही होता है। x²/100% होता है। जैसे देखो 30% इंक्रीज 30% डिक्रीज तो ओवरऑल क्या होगा परसेंटेज डिक्रीज होगा। तो इंक्रीज का तो सवाल नहीं है खत्म करो। डिक्रीज कितना होगा तो 30 इंटू 30/100 यानी कितना हो गया कैंसिल यानी 9% में आता है ये। 9% का क्या आएगा डिक्रीज। हमेशा जब x% का इंक्रीज और x% का डिक्रीज हो यानी एक इंक्रीज एक डिक्रीज हो सेम हो भी सेम तो आपका ओवरऑल परसेंटेज हमेशा डिक्रीज होता है। देखो ध्यान से ऑप्शन कौन सा हो गया ये भी खत्म हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन को पहले पॉज करके कीजिएगा क्वेश्चन सॉल्व देन आते हैं क्वेश्चन पे। देखो क्या दिया गया है तरुण के पास जो कोई भी लैंड है उसका प्लॉट है उसका एरिया 10% ज्यादा है एज कंपेयर टू जो बसब के पास एरिया है। ठीक है यही कहा गया है यानी जो तरुण के पास जो एरिया है बसब के पास जो लैंड यानी भूमि का एरिया है उसका 10% ज्यादा। 10% होता है 1/10 इंक्रीज मतलब प्लस यानी इसके पास 10 है तो तरुण के पास एक ज्यादा है 11। आगे while the area land of owned by Nakul is 40% more than the area by Tarun। यानी जो तरुण और नकुल की बात की गई है नकुल के पास तरुण से 40% ज्यादा एरिया है। 40% होता है 2/5 एरिया मोर मतलब प्लस यानी अगर तरुण से कितना है ज्यादा यानी तरुण अगर 5 है तो नकुल 2 ज्यादा है यानी 7 है यही कहा गया है। अब सेम बना लोगे कि नहीं बना लोगे देखो ध्यान से यहां पे तरुण है ये तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन टाइप का क्वेश्चन हो गया। ये 5 है सेम बनाने के लिए यहां पे 5 से मल्टीप्लाई करोगे यहां पे 11 से मल्टीप्लाई करोगे सेम बन गया हमारा। अब आ जाओ देखो ध्यान से यहां पे क्या होगा तरुण बिशब एंड नकुल का रेशियो कितना हो जाएगा 11 5 55 हो गया। बकुल 10 इंटू 5 50 और नकुल 11 इंटू 7 77 आ गया। ये हमारे पास हो गया इनका रेशियो। अब क्वेश्चन में देखो क्या दिया गया है इफ द एरिया प्लॉट ओन्ड बाय नकुल इज इतना स्क्वायर फीट। किसका वैल्यू दिया गया है नकुल कितना है 77 यूनिट। 77 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 2695। हमें बताना है क्या व्हाट वाज द एरिया ऑफ प्लॉट ओन्ड बाय बसब कौन सा है 50 यूनिट। 50 यूनिट की वैल्यू निकालनी है 50 से मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो मल्टीप्लाई करना आसान है कैसे 11 से 7 11 से 11 दूनी 22
11 चौ 44, 11 5 55, 7 से 7 तिली के 21, 7 5 35, 35 5 कितना होता है 150 प्लस 25 175, 1750 आ गया। देखो ऑप्शन नंबर ए। क्या कोई डिफिकल्टी है आपको माइंड में आ रहा हो सर 35 इंटू 50 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्या? नहीं, देखो लास्ट में जीरो होगा, 5 इंटू 5 25, यानी लास्ट का 2 डिजिट 5 जीरो आना चाहिए। पूरा मल्टीप्लाई मत करो। देखो 5 जीरो है, 4 जीरो है, 8 जीरो है, 0 जीरो है, बताओ 5 जीरो किस में आ रहा है? ऑप्शन नंबर ए। तो पूरा मल्टीप्लाई भी नहीं करना पड़ता है हमें, आसानी से हम आंसर तक पहुंच जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लिस्ट बताना है। देखो ध्यान से, कुछ डाटा मैंने आपको कई बार बोला हूं फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। फिंगर टिप्स पे में मतलब क्या है, जैसे देखो 37.5 ये जो परसेंट वैल्यू होती है 3/8 का होता है, वैसे ही 62.5% किसकी वैल्यू होती है 5/8 का होता है। वैसे ही आपको 87.5% किसकी वैल्यू होती है, वो होता है 7/8। जैसे अगर मैं बात करूं 1/9 तो होता है 11.11%। वैसे ही अगर मैं बात करूं 5/9 तो 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 55.55% होता है। ये सारी चीजें फ्रैक्शन परसेंटेज वैल्यू पता होना चाहिए आपके, कहीं ना कहीं टीचर से पढ़ा होगा या किसी भी तरह से आपने जरूर पढ़ा होगा XYZ टीचर से। अब दूसरी बात, एक और चीज पढ़े होंगे आपने कि A% ऑफ B रहे, उसको हम लिख सकते हैं B% ऑफ A। वो कैसे? जैसे देखो प्रूफ करो, A% मतलब 100 इंटू B, और सेम B% मतलब B/100 इंटू A। जैसे देखो मैंने बोल दिया 24% ऑफ 75, या इसी को लिखा जा सकता है 75% ऑफ 24। कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर पे, वही प्रूफ मैंने करा दिया। अब इसी चीजों का यूज करना है, और यहां पे बोला कि कौन सा लिस्ट होगा। ध्यान से देखो 12% ऑफ इतना है, तो मैं ऐसे बोल सकता हूं, परसेंट को यहां पे ले जाऊं तो बोल सकता हूं 62.5% ऑफ 12 नहीं रह गया, अब एक और जीरो आ जाएगा यानी 120 लिख सकता हूं। या ऐसे 625% ऑफ 12 लिखता, एक पॉइंट दे दिया तो 120 हो गया। अब क्योंकि हमें सोल्व करना आसान है, 62.5% की वैल्यू हमें पता होती है 5/8। देखो तो 5/8 ऑफ 120, 15 वाट है 120 होता है, 15 5 75, यानी पहला वैल्यू है 75। इतना आया। दूसरा आ जाओ, देखो इसको मैं लिख सकता हूं 55.5% ऑफ कितना 150, क्योंकि 15 है, पॉइंट यहां पे लगाया तो एक जीरो आ जाएगा 150। ये आप जानते हो कितना होता है, देखो ध्यान से 5/9, यानी 5/9 ऑफ 150। सोल्व करोगे तो आपका काम हो जाएगा, यानी सोल्व कर लो या सोल्व कर लो। देखो कितना आ जाएगा 15 5 75, 750/9, 9 से 9 8 72, कितना बचा 72, यानी 30, नतली 27 83 पॉइंट समथिंग। या दूसरा ऐसे भी सोच सकते थे, कोई जोर नहीं कि जिस तरह से, देखो दूसरा ये सोच सकते थे 15% होता है 3/20, 3/20 ऑफ कितना 555। 5 से कैंसिल करना चाहो तो 5 से 4, 5 से 111। अब मल्टीप्लाई करोगे तो 333/4, 4 से 4 8 32 हो गया, 32 हो गया, कितना बचा 13, 4 13, 4 3 12, 83 पॉइंट समथिंग परसेंट समथिंग आंसर आएगा। देखो ध्यान से, ये देखो ध्यान से 10%, किसी भी नंबर का 10% होता है 10/100, यानी 1/10 ऑफ 720, यानी कितना हो गया 72। और फोर्थ में आ जाओ 9% ऑफ इतना 9% होता है 9/100, 9/100 ऑफ कितना 845, मल्टीप्लाई कर लो 9 का, 9 5 45 कैरी हो गया, 4 9 चौके 36, 36 4 40 कैरी हो गया, 4 9 8 72, 4 76, और 100 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आएगा। अब बताओ चारों वैल्यू में से, देखो ध्यान से चारों वैल्यू कहाँ पे है, यहाँ पे देखो ध्यान से 75 है, 83 पॉइंट समथिंग है, 72 है और 76 है। बताओ सबसे छोटा हमें लिस्ट चाहिए, लिस्ट कौन है सबसे छोटा 72, 72 कौन सा वाला है, ये वाला केस है, तो 10% ऑफ इतना, ऑप्शन नंबर सी। डरना नहीं कि इतना क्या क्या दे दिया गया कैलकुलेशन, ठीक है आसानी से कर लोगे, लेकिन ये चीजें पता होगी तभी, और ये चीजें पता होगी तभी। ये दोनों कॉन्सेप्ट, ये वाला तो कॉन्सेप्ट था, उस कॉन्सेप्ट का हमने यहाँ पे यूज किया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़िए, देन सॉल्यूशन देखिएगा। देखिए क्या कहा गया है,
रवि जो है इनिशियली यूज टू सेव 20% मंथली इनकम का सेव करता है, कोई दिक्कत नहीं है। रिसेंटली हिज मंथली इनकम वाज रेज्ड बाई 25% और उसकी मंथली इनकम इंक्रीज हो गई 25%। हिज नॉमिनल सेविंग वेंट अप 5%, उसकी नॉमिनल सेविंग व्हाट परसेंट ऑफ, देखो ध्यान से, व्हाट परसेंट ऑफ हिज प्रेजेंट नॉमिनल इनकम डज रवि से करंटली सेव। देखो समझने वाली बात है, क्वेश्चन नहीं भी समझ में आए मैं आपको समझाता हूं। जैसे देखो हिंदी में भी एक बार पढ़ देता हूं, वैसे तो पढ़ता नहीं हूं जनरली। देखो रवि शुरू में अपनी मासिक आय का 20% बचाता है, हाल ही में उसकी मासिक आय में 25% की वृद्धि हो गई, तो उसका जो नॉमिनल बचत भी 5% की वृद्धि हो जाए, तो रवि अपने वर्तमान नॉमिनल आय का कितना प्रतिशत बचाता है, ये है। देखो ध्यान से, अपनी आय का कितना प्रतिशत बचाता है, यानी हिंदी इंग्लिश में देखो रवि कितना सेव कर रहा है अपनी आय का, तो रवि कितना सेव कर रहा है यानी सेविंग निकालना है, उसका आय यानी इनकम कितना है परसेंटेज में करना है 100 से मल्टीप्लाई, यही तो निकालना है हमें। अब इसी चीज को इतना माथा खराब नहीं करना है। जैसे देखो मान लो रवि की मंथली इनकम थी 100, तो सेविंग कितना कर रहा है 20, इनकम इतना है तो सेव कितना कर रहा है 20, तो एक्सपेंडिचर खर्चा कितना हो गया उसका 80। अब आगे बढ़ते हैं, उसकी मंथली इनकम इंक्रीज हो गई कितनी 25% से, 100 का 25% कितना हो गया 25 इंक्रीज हो गया, यानी अब कितना हो गया 125, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसका क्या कहा गया है, नॉमिनल सेविंग जो था वो भी 5% बढ़ गया, वेंट अप मतलब 5% बढ़ गया, 20 का 5% यानी 1, एक बढ़ गया यानी कि 21 हो गया। अब क्या कहा जा रहा है, व्हाट परसेंट हिज प्रेजेंट नॉमिनल इनकम डज रवि सेव, यानी रवि कितना सेव कर रहा है 21, आउट ऑफ टोटल इनकम है कितना अब का 125, परसेंटेज में करना है 100 से मल्टीप्लाई। देखो ध्यान से कर लोगे आसानी से, 25 से 5 टाइम में 25 से 25 चौके 100 कितना आ गया 84/5%। अब देखो 16 5 80, 16 पॉइंट समथिंग होगा, 16 5 80, 5 8 40 यानी 16.8%। वैसे भी 16 पॉइंट समथिंग 15 है, 20 है, 25 है, 16 पॉइंट समथिंग एक ही है, ऑप्शन नंबर डी। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। कहा गया कोई एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जिसमें मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय श्याम 19% लेस देन पीटर, श्याम है और पीटर है। क्या कहा गया है, श्याम जो है 19% पीटर से लेस है, अगर ये 100 है तो ये 19 कम है, 19 कम है यानी कितना हो गया 100 माइनस 19 यानी कि 81 हो गया। अब आगे क्या कहा गया है, आगे कहा गया देन मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय पीटर इज हाउ मच परसेंट मोर देन द श्याम, यानी पीटर का मार्क्स श्याम से कितना ज्यादा है, तो जितना कम था ये कितना ज्यादा है 19 ज्यादा है, लेकिन किससे कंपेयर किया जा रहा है श्याम से बाई 81, परसेंटेज में करना है 100 से मल्टीप्लाई, बस यही काम करना है हमें। देखो ध्यान से, यानी 1900/81 हो गया ना। अब कैसे निकालोगे, कैसे इसका परसेंटेज वैल्यू कैसे निकालोगे, देखो ध्यान से 81 से अगर मैं बात करूं 2 टाइम्स में तो कितना हो गया 162, कितना बचा हमारे पास यहाँ पे, मैं जो बचा गया 8 और ये बचा 8 में से 6 गया 2 और 0, अब कितनी बार में जाएगा 3 बार में, तो 23 पॉइंट समथिंग जाएगा, 23 पॉइंट समथिंग एक ही ऑप्शन है, 21 पॉइंट समथिंग है, 22 पॉइंट समथिंग है, 28 पॉइंट समथिंग है, तीनों हो गया खत्म। हम पूरा नहीं निकालते हैं, हम आसानी से कर लेते हैं, आंसर तक पहुंच जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे, क्वेश्चन को देखिएगा सोल्व कीजिएगा। देखिए ध्यान से क्या कहा गया है, एक फादर है जो गिव्स यानी देता है 8% हिज मंथली इनकम टू बोथ सन एज ए पॉकेट मनी। एक पिता है जो अपने 2 बच्चों को देता है 8% अपनी मंथली इनकम का पॉकेट मनी के लिए उनको। द इल्डर सन गेट्स, जो बड़ा सन है उसको 85% ऑफ टोटल अमाउंट गिवन टू बोथ सन, जो भी दोनों सन को मिल रहा था उसका 85% मिलता है। आगे ही स्पेंट 90% ऑफ द अमाउंट, और उसमें से उसने 90% खर्च कर दिया, एंड सेव 17 रुपए। व्हाट इज मंथली इनकम ऑफ फादर, देखो ध्यान से, मान लो मंथली इनकम ऑफ फादर एक्स था, उसका 8% उन्होंने अपने बच्चों को देना, दोनों बच्चों को दे दिया, ये तो दे दिया ठीक है, लेकिन जो बड़ा सन था, जो बड़ा बेटा था, उसको 85% जो ये दे रहा था, इसका उस बड़े सन को क्या मिला 85%, 85% मिला, और जो भी मिला उसमें से उसने 90% खर्च कर दिया,
ये जो मिला उस किसको, बड़ा बेटा को मिला यहां से यहां तक पूरा, और उसमें से 90% खर्च कर दिया, यानी कितना बचाया 10%, 10/100, और बचाया हुआ काम था कितना, 17 रुपये बचाना वाला काम था। बस इसी को सोल्व करना था, हमारा काम हो जाएगा। देखो ध्यान से, 17 5 85, देखो ध्यान से, 5 से 20, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 से 4, 4 से 25, 25 इंटू 100 उधर जाएगा तो 2500 आ जाएगा। देख लो, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। और सारे लेटेस्ट एग्जाम के क्वेश्चन है, वो भी 2023 के लेटेस्ट पेपर चल रहे हैं। क्या हमने कुछ भी टाइम बर्बाद किया? नहीं। चलिए नेक्स्ट। देखो नेक्स्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, जो मेरा मैथ स्पेशल बैच स्टार्ट हुआ है, जो बहुत ही हर एक एग्जाम को कवरअप करेगा। आपको यहाँ पे क्या है, कॉन्सेप्ट लेवल पढ़ाया जाता है, टाइप वाइज, दूसरी चीजें आपको यहाँ पे एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच, कैलकुलेशन सेक्शन के लिए अलग से इस पे टाइम दिया जाता है। तो आपको हर एक तरह से अगर सीखना है मैथ को, कि मैथ में आप फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स लाना है, और आपको जो मेरा अप्रोच है उससे सीखना है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। कैसे ज्वाइन करोगे? आपको यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, यहाँ पे इस व्हाट्सएप नंबर पे इस कोर्स के बारे में इंक्वायरी कर सकते हो। इसमें फीचर्स क्या क्या है कि बेसिक टू एडवांस लेवल बैच है, मैथ स्पेशल बैच, टाइप वाइज प्लस पीडीएफ नोट्स भी यहाँ पे दिए जा रहे हैं आपको हर एक क्लास की। बाइलिंगुअल कोर्स है, हिंदी और इंग्लिश नेचर दोनों का है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन के लैंग्वेज होंगे। पीडीएफ क्वेश्चन एंड पीडीएफ नोट्स एंड वैलिडिटी जो है 1 ईयर की है। अभी रिसेंटली स्टार्ट हुआ है ये बैच, तो आप ज्वाइन भी कर सकते हो। अगर कोई भी दिक्कत है इस कोर्स से रिलेटेड इंक्वायरी करनी है तो इतनी है। फर्स्ट 300 स्टूडेंट्स के लिए कोर्स की फीस बहुत ही मैंने नॉमिनल रखा हूं, बहुत ही कम रखा हूं, 599। तो जो भी इंटरेस्टेड है, ये व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, इस पे आप मैसेज करके आप पता कर सकते हो इस कोर्स के बारे में, तो टीम आपको इन्फॉर्मेशन दे देगी। चलिए आते हैं, हमारा जो क्वेश्चन यहाँ पे इंडप नहीं हुआ है, यहाँ पे 76 पे आते हैं। देखिए क्या दिया गया है, क्वेश्चन स्क्रीन पे पढ़िएगा फिर देन सॉल्यूशन देखिएगा। क्या दिया गया है, इफ द प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीज बाई 81%, ओके, by what percent should the consumption of petrol decrease by the consumer if expenditure of petrol remain constant? एक्सपेंडिचर यानी खर्चा, वो क्या होता है, प्राइस इनटू कंजम्पशन, यानी एक्सपेंडिचर जो होता है वो क्या होता है, आय इनटू खपत के बराबर होता है खर्चा। अब देखो ध्यान से समझना बात को, ये क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है यानी ये बढ़ना, इंक्रीज डिक्रीज नहीं होगा। तो अगर प्राइस इंक्रीज होगा तो कंजम्पशन डिक्रीज, प्राइस डिक्रीज होगा तो कंजम्पशन इंक्रीज, ये कॉन्सेप्ट होता है। अब देखो ध्यान से, ये कॉन्सेप्ट बताने की जरूरत नहीं थी, लेकिन क्योंकि मैं बता देता हूं ताकि आपको हर एक तरह से समझ में आ जाए। प्राइस पेट्रोल की इंक्रीज हो गई 81% से, यानी 100 था तो कितना इंक्रीज हो गया, 81, यानी 181 हो गया। अब क्या कहा जा रहा है, एक्सपेंडिचर तो कांस्टेंट है, तो जितना इंक्रीज हो उतना ही कमी लाना पड़ेगा। यहां से यहां कितना कमी करनी पड़ेगी, 81 की कमी करनी पड़ेगी आउट ऑफ 181, जहां से कमी परसेंटेज में करना है 100 से मल्टीप्लाई। अब देखो ध्यान से, 8100 अपॉन कितना है 181, अब कितनी परसेंट वैल्यू कितना होगा, ध्यान समझो। देखो ऑप्शन को देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि सारे ऑप्शन 40 से ऊपर हैं, तो पहला नंबर 4 बार में जाएगा। 181 का भाग देना भी आसान है, 8100 में 4 टाइम्स में कितना हो जाएगा, तो 0 18 सॉरी 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, 4 18 चौक 72 हो गया, यानी देखो ये हो गया 6, ये हमारा 10 8, ये खत्म हो गया। अब क्या आएगा 0। अब देखो ध्यान से, अब कितनी बार में जाएगा, 18 चौक 72 उठाया, 18 5 90, 18 चौक 72, फिर 44 टाइम्स में जाएगा, यानी 44 पॉइंट समथिंग, 40 पॉइंट समथिंग नहीं होगा, 41 पॉइंट समथिंग नहीं होगा, 43 पॉइंट समथिंग नहीं होगा, 44 पॉइंट समथिंग होगा। तो ऑप्शन नंबर डी, हम पूरा सोल्व नहीं करते हैं, ठीक है, हमें आंसर तक पहुंचना है, और वो भी क्या है, कम टाइम में पहुंचना है, हम पूरा थोड़े सोल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट में क्वेश्चन देखो आपके स्क्रीन पे दिया गया है। क्वेश्चन क्या दिया गया है, तो हम इनिशियल एक्सपेंडिचर एंड सेविंग का रेशियो दिया गया है, एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो दिया गया, एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो कितना दिया गया है, 5:3। आगे बढ़ते हैं, हिज इनकम इंक्रीज बाई 25% और इनिशियल सेविंग वाज इतना। इनकम कितना होगा, 5 और 3 8 हो गया। अब देखो समझना बात को, क्या कहा गया है, इनिशियल सेविंग कितना है 4500, हमें क्या बताना है, फाइंड इनकम आफ्टर इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट के बाद बताना है। इनकम कितना से इंक्रीज हो रहा है, 25%, 8 का 25%, 25% 1/4 होता है, 1/4 का मतलब इसका 2 से इंक्रीज हुआ, यानी 10 हो गया इनकम, हमें 10 यूनिट की वैल्यू चाहिए। अब बताओ, देखो ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो, इनिशियल सेविंग 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है 4500, कितना गुना है
15 तिया 45 यानी 1500, तो यहाँ पे 10 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 1500 गुना करोगे तो 15,000 आ जाएगा। देखो कितना आसान क्वेश्चन। मैं आपको वो अप्रोच बताता हूं जो जेन्युइन है, कॉन्सेप्चुअल है और कम टाइम में करने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, क्वेश्चन को देखिएगा और क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा। देखो ध्यान से क्या कहा गया है, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर द प्राइस ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स इंक्रीज बाई 10%, ओके, ऑफ द ईयर द प्राइस ऑफ सेम आइटम डिक्रीज बाई 10%, ओके, इफ द प्राइस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स इज प्रेजेंट में कितना है, इतना है, देन व्हाट वाज द प्राइस ऑफ द डिस्कस्ड इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स इन द बिगिनिंग ऑफ द प्रीवियस ईयर, यानी स्टार्टिंग में कितना रहा, यही कहा गया। स्टार्टिंग में मान लो प्राइस x था, पहले बार कितना से इंक्रीज हो, 10%, 10% होता है 1/10, इंक्रीज मतलब प्लस, यानी 11/10 मल्टीप्लाइंग फैक्टर। दूसरी बार 10% डिक्रीज हो रहा है, 10% होता है 1/10, डिक्रीज मतलब माइनस, यानी कितना 9/10। और फाइनली प्रेजेंट इनकम है कितना, प्रेजेंट इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम की कॉस्ट कितनी है, 66,000। लो हमने लिख दिया। अब बताओ कितने बार में कैंसिल होगा, देखो कैलकुलेशन तो काम करना आपके पास, 11 से 6 टाइम्स में। अब देखो ध्यान से, 3 3 जा 3 से 20 तिया 60 होगा। अब कितना हो गया, x की वैल्यू देखो कितना हो गया, 20 पे 2 जीरो, 20 पे 2 जीरो तो ऑलरेडी है, 2 जीरो यहां से भी जाएगा और 3 से यहां से डिवाइड होगा, तो बताओ कितना होगा, 3 छके 18, फिर 20 हुआ, 3 छके 18, 3 छके 18, 3 छके 18, इस तरह से जाएगा 6666 6666 यहीं जा रहा है, ऑप्शन नंबर सी। पूरा हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, क्यों हम पूरा अपना टाइम बर्बाद करेंगे, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। चलिए मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिया गया, क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, फिर सॉल्यूशन देखिएगा, ध्यान से देखो। नोमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इंक्रीज हो रहा है 12% से, आगे डिनोमिनेटर रिड्यूस बाई कम हो रहा है 8% से, तो फ्रैक्शन बन कितना गया 16/7। हमें बताना है ओरिजिनल फ्रैक्शन। देखो ध्यान से, ओरिजिनल फ्रैक्शन मान लो है हमारे पास x/y, नोमरेटर अपर पार्ट होता है ये वाला, डिनोमिनेटर ये होता है। पहला इंक्रीज हो रहा है 12% से, तो 100 + 12 यानी 112% हो गया। दूसरा डिनोमिनेटर डिक्रीज हो रहा है 8% से, तो 100 - 8 यानी 92% हो गया। और ऐसा करने के बाद फ्रैक्शन बन कितना गया 16/17। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल। अब बताओ कैसे करोगे कैलकुलेशन, देखो कैलकुलेशन कैसे करोगे, 16 7 112 होता है, हाँ जी, तो x/y कितना हो गया, देखो ध्यान से, ये इधर जाएगा तो 92, ये इधर आएगा 17 × 7 यानी 119, x और y का रेशियो आ गया और फ्रैक्शन यही था x/y, तो 92/119, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्या कोई दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिया गया, क्वेश्चन को पढ़िए देन सॉल्यूशन पे आते हैं। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन क्या कहा गया है, ऑन रिड्यूसिंग द एंट्री फी बाई 25% इन ए म्यूजियम द नंबर ऑफ पीपल कमिंग टू द म्यूजियम इंक्रीज बाई 50%, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज इन द कलेक्शन ऑफ एंट्री फी। ध्यान से देखो, कोई भी म्यूजियम है, म्यूजियम में पैसे कलेक्ट कैसे करोगे, म्यूजियम में पैसा जो है कलेक्ट कैसे करोगे, तो म्यूजियम में पैसा कलेक्ट करने के लिए आपको पता होना चाहिए कितना फी है, कितना फी है, फीस कितनी है और कितने पर्सन आ रहे हैं, नंबर ऑफ पीपल कितने आ रहे हैं, यानी एक पर्सन की फीस कितनी है और कितने नंबर ऑफ पीपल आ रहे हैं, तो उसी से पैसा कलेक्ट होगा। यानी हमें ये बताना है, यानी आपने पढ़ा होगा कि A = B × C, यानी इस पे इफेक्ट, इस पे इफेक्ट, यानी इन दोनों पे इफेक्ट की वजह से इस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, सक्सेसिव लगाओगे। देखो ध्यान से सक्सेसिव लगाओ। पहला 25% क्या हो रहा है, एंट्री फी, एंट्री फी रिड्यूस हो रहा है, 25% होता है 1/4, रिड्यूस मतलब माइनस, यानी 4 से 3 हो गया एंट्री फी। आगे नंबर ऑफ पीपल इंक्रीज हो गए 50%, 50% होता है 1/2, इंक्रीज मतलब प्लस, यानी 2 से कितने हो गए 3। ये है फी, ये है हमारे पास नंबर ऑफ पीपल। तो कलेक्शन क्या होता है, कलेक्शन होता है ये दोनों का मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई कर लो, 4 × 2 8, 3 × 3 9। बताओ एंट्री इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज, पहले कलेक्शन 8 हुआ, अब हुआ 9, कितना इंक्रीज हुआ, 1 का इंक्रीमेंट आउट ऑफ ऑफिशियल 8 ओरिजिनल पे। परसेंटेज में करना है 100 से मल्टीप्लाई, वैसे भी आप जानते हो 1/8 कितना होता है 12.5%, परसेंटेज वैल्यू आप जानते हो, तो 12.5% वो भी इंक्रीज है, तो पहला डिक्रीज वर्ड तो खत्म कर लो, ये दोनों तो हो नहीं सकता डिक्रीज, इंक्रीज में कौन सा 10% नहीं बल्कि 12.5%, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिया गया, ये क्वेश्चन है किसका, इलेक्शन का। क्वेश्चन को पढ़िए फिर आते हैं सॉल्यूशन पे। देखो ध्यान से क्या दिया गया है। कोई इलेक्शन हो रहा है दो कैंडिडेट के बीच, 80% ऑफ द वोटर्स कास्ट देयर वोट। 80% क्या हो रहा है, वोट को कास्ट किया गया। ओके, आउट ऑफ 10% जो है वोट डिक्लेयर्ड इनवैलिड हो गए। 10% जो वोट क्या हो गए, डिक्लेयर्ड इनवैलिड। ए कैंडिडेट गॉट इतना वोट विच वर 60% ऑफ टोटल वैलिड वोट, जो कि क्या है 60% ऑफ वैलिड वोट है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट इनरोल्ड इन द इलेक्शन। कितने टोटल वोट वोटर्स लिस्ट में इनरोल्ड थे ये कहा गया है। मान लेता हूं टोटल वोट्स थे x, जो निकालना है उसका 80% ही कास्ट हुआ वोट, यानी x का 80% यानी 80/100। अब ये जो कास्ट हुआ वोट, इसमें से क्या हो गया, 10% जो हो गए इनवैलिड। 10% इनवैलिड यानी 90% वैलिड, 9/10 ये हो गया हमारे पास वैलिड वोट। इस वैलिड वोट का जो एक कैंडिडेट है उसको कितना मिल रहा है, 60%। इसका 60%, 60/100 और 60%, 60/100 और वो वोट उसको मिला कितना, 9936। यही निकालना था, x निकालना है। अब ये चीज तो आसान है, कैसे, देखो ध्यान से। इसमें आप शॉर्ट क्या कर सकते थे, पहले मैं इसको करा देता हूं। देखो 20 चौके 80, 20 5 100, 20 3 60, 20 5 100। अब देखो ध्यान से समझना बात को, 9 से कैंसिल हो रहा है, 1104, 9 से, 3 से 4 से भी कैंसिल होगा, 12 से डायरेक्टली कर लूं, 4 3 12, 12 से, 12 9 108, 12 दूनी 24। अब आ जाओ, x की वैल्यू कितनी आएगी, 25, 5 × 5 25, 25 × 92 × 10। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ध्यान से देखो। देखो 1 0 तो रहने दो, 25 दूनी 50 हो गया, कैरी हो गया 5, 25 9 225, 225 और 5 230, यानी 23,000 आ गया हमारा आंसर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हम इतना भी करेंगे? अब इसमें भी देखो शॉर्ट अप्रोच कैसे करते हैं, थोड़ा सा हम चीजों को कम से कम करने की कोशिश करेंगे। ध्यान से देखो, मान लो टोटल इलेक्शन में कितने थे पार्टिसिपेशन, इलेक्शन टोटल इनरोल्ड थे x, 80% कास्ट हुआ, 80% होता है 4/5, इतना कास्ट हुआ। इस कास्ट में से 10% इनवैलिड हो गए तो 90% यानी 9/10 वैलिड हो गए। इस वैलिड वोट का एक को मिल रहा है 60%, 60 का परसेंट का मतलब होता है 3/5, और ये वैलिड वोट है कितना उसके लिए, 9936। बस इतना ही करना था। देखो ध्यान से, अब 9 से 1104, 12 से 12 9 108, 12 दूनी 24, 25 25 × 92, 25 × 92 × 10 क्या आएगा x, यानी देखो ध्यान से, जीरो तो रहने दो, 25 दूनी 50, 25 9 225 और 225 और 5 230 आ गया हमारे पास। तो ये स्टेप्स यहाँ पे 80% और 60% के जगह पे डायरेक्ट वैल्यू परसेंटेज पढ़ चुके हो तो रख सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन देखिएगा, द मंथली इनकम ऑफ ए पर्सन कितना है, 80,000। ओके, मंथली एक्सपेंडिचर कितना है, 45,000। देखो 80,000 यानी 80 के इनकम है, एक्सपेंडिचर खर्चा जो है 45,000 है, तो सेविंग कितना होगा, 80 - 45 यानी 35 के, 35,000 हो गया। नेक्स्ट ईयर इनकम इंक्रीज बाई 16%। ओके, एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाई 8%। परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज इन सेविंग अप टू 2 डेसिमल बताना है। जब भी ऐसे कहे क्वेश्चन में वेटेड एवरेज लगाते हैं, वेटेड एवरेज के लिए इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो चाहिए। कैंसिल कैसे के, 5 से, 5 9 45, 5 7 35। अब आ जाओ, सबसे पहले आ जाओ, एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहा है कितने से, 8 से। सेविंग नहीं पता है, मान लेता हूं x% से। और ओवरऑल इनकम, इनसे मिलकर के एक्सपेंडिचर और सेविंग से मिलकर क्या होता है, इनकम। मल्टीप्लाई करो वेटेड एवरेज में, 9 × 7, 9 × 8 72 प्लस 7 × x 7x ओवर, नीचे क्या होता है, इन दोनों का सम 9 और 7 16, तो 16। और ओवरऑल इनकम इंक्रीज कितना से हो रहा है, यहाँ पे देखो 16 से। लो तो कितना हो गया, 72 प्लस 7x इक्वल टू कितना हो गया, 256। 7x इक्वल टू कितना हो गया, 7x इक्वल टू 256 माइनस 72। 7x इक्वल टू कितना हो गया, 6 में से 2 जाएगा 4, 25 में से 7 जाएगा 18 7 25, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 184/7। और ये किस में आएगा, क्योंकि ये सारा टर्म ये परसेंटेज में था तो ये भी परसेंटेज में आएगा। पॉजिटिव है यानी इंक्रीज होगा। ध्यान से देखो, 7 दूनी 14, 44 बचा,
7 छके 42, 26 पॉइंट समथिंग आएगा, 26 पॉइंट समथिंग एक ही है दोस्त, 25 पॉइंट समथिंग है, 30 पॉइंट समथिंग है, 44 पॉइंट समथिंग है, 26 पॉइंट समथिंग एक ही है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये सबसे इजीएस्ट अप्रोच बताया हूं ये सबसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे क्या कहा गया, वेंकट जो है स्पेंड कर रहा है 65% अपनी इनकम का खर्च कर रहा है, एंड ही इज एबल टू सेव 11,000 रुपए पर मंथ। हिज मंथली एक्सपेंसेस बताना है। बताओ, मान लो उसका इनकम 100 है, 65 उसने खर्च कर दिया, तो बचाया कितना, ये खर्च है एक्सपेंडिचर, तो बचाया कितना, 100 माइनस 65 यानी 35, उसने क्या किया, सेव किया। और सेव कितना किया है उतना, यानी 35 यूनिट की वैल्यू दे रखी है, देखो 35 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 1100, हमें बताना कितना है, एक्सपेंडिचर बताना है, एक्सपेंसेस 65 की वैल्यू बतानी है। तो 5 से 7, 5 से 13 मल्टीप्लाई करोगे, 13 में 11 का था 143 हो गया, 00 ओवर 7, 7 से देखो करने जा रहे हैं, 7 परसेंटेज आएगा, देखो 7 से, 7 दूनी 14 नहीं जाएगा 0, 7 चौ 28, 20 बचा, 7 दूनी 14 यानी 2042 पॉइंट समथिंग, 2042 पॉइंट समथिंग, 24 है गलत हो गया, 2240 है गलत हो गया, 2024 है गलत, 2042 पॉइंट समथिंग, ऑप्शन नंबर बी। पूरा हमें सोल्व करने की जरूरत नहीं है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिया गया है, क्वेश्चन को देखिए और सोल्व कीजिएगा, ध्यान से देखिएगा। 20% ऑफ ए नंबर, 20% ऑफ ए नंबर इज सबट्रैक्टेड फ्रॉम द सेकेंड नंबर। दो नंबर मान लो x और y, ये फर्स्ट है और ये सेकेंड है, तो 20% ऑफ ए नंबर सबट्रैक्टेड फ्रॉम द सेकेंड नंबर से माइनस सेकेंड नंबर y, उसमें से 20% यानी 1/5 ऑफ x नंबर, ये था हमारा, इक्वल है, क्वेश्चन क्या कहा गया, एंड द सेकेंड नंबर, नहीं अब कहा गया है द सेकेंड नंबर डिक्रीज इट्स टू 70%। तो सेकेंड नंबर है क्या, ऐसा करने से सेकेंड नंबर जो डिक्रीज हो रहा है, सेकेंड नंबर है y डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीजेज टू इट्स 70%, डिक्रीज होके 70%, यानी 70% मतलब 7/10, यही बोला गया है क्वेश्चन में। क्या दिया गया है, 20% ऑफ ए नंबर सबट्रैक्टेड फ्रॉम इतना, द सेकेंड नंबर डिक्रीजेज टू इट्स इतना, बस आगे बढ़ते हैं, इसी को सोल्व करना है ना, सोल्व कर लो। देखो ध्यान से, इस y को इधर लाओ, तो y माइनस 7y/10 हो गया, इक्वल टू ये इधर जाएगा तो x/5 हो गया। अब देखो 10y माइनस 3y यानी 10 माइनस 7y यानी 3y/10 इक्वल टू x/5, 5 से यहाँ पे 2 यानी कितना हो गया, 3y इक्वल टू 2x। हमें x/y निकालना है, x कौन सा होगा, ये वाला, और y कौन सा होगा, ये, यानी 3:2 आ गया हमारा आंसर, 3:2, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इतना क्वेश्चन आसान था, बस यही करना था हमको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है 85। इफ द सैलरी ऑफ रीता इज 25% मोर देन द सैलरी ऑफ गीता, रीता है और गीता है, 25% होता है 1/4, मोर मतलब प्लस, यानी गीता से रीता ज्यादा है, यानी गीता अगर 4 है तो रीता 5 है। आगे बढ़ते हैं, देन द गीता इज हाउ मच % लेस देन सैलरी ऑफ रीता, रीता जो है, क्या कहा गया, गीता जो है रीता से कितना कम है, कितना कम है, 1 की कमी हुई, इससे कंपेयर की जाए रीता से, यानी वो नीचे आएगा, परसेंटेज में करना है 100 से मल्टीपल, 1/5 वैसे भी जानते हो, कैंसिल करोगे तो 20% आ जाएगा, 1/5 20% होता है। चलिए नेक्स्ट 90 क्वेश्चन कंप्लीट करा देता हूं, 25 क्वेश्चन हो जाएंगे ना, 60 किससे स्टार्ट किए थे हम लोग, 66 से, अगर 90 करा रहा हूं तो 25 क्वेश्चन से एबव हो जाएगा, ठीक है, 25 क्वेश्चन अप्रोक्सीमेट। ध्यान से देखो, while paying a card, okay, a man lost 75% of his money first round, okay, 75% of remaining, बचे हुए का 75% सेकेंड राउंड में खत्म हो जाता है, 75% ऑफ रिमेनिंग जो भी बचा वो थर्ड राउंड में खत्म हो जाता है, फिर भी उसके पास 100 रुपए लेफ्ट बचे हुए हैं। हाउ मच मनी डज इनिशियल में मान लेता हूँ इनिशियल में उसके पास x था, 75% उसने क्या कर दिया, लॉस कर गया, यानी 25% बचा, यानी 1/4, फिर जो बचा हुआ है उसका 75% खर्च कर दिया, यानी फिर 25% बचा, 25 ये बचा हुआ अमाउंट अब यहां से यहां तक आ गया, फिर उसने 75% बचे हुए का खर्च किया, यानी बचाया कितना, 25%, यानी 1/4। अब ये लेफ्ट अमाउंट यहां तक पहुंच गया, और लेफ्ट अमाउंट है कितना, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 100। एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, 4 × 4 × 4, 4 चौके 64, और 2 जीरो वहां पे है, यानी एक्स की वैल्यू 6400। देखो
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिया गया है, क्वेश्चन देखिए ध्यान से। इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट, एक कैंडिडेट को 60% मिल रहा है वैलिड वोट का, ओके। इफ टोटल नंबर ऑफ वोट पोल्ड वेयर इतना, 10% वोट्स वेयर डिक्लेयर्ड इनवैलिड, फाइंड द नंबर ऑफ वैलिड वोट्स दैट अदर कैंडिडेट गॉट। अदर कैंडिडेट को क्या मिलेगा, देखो ध्यान से। टोटल वोट्स पोल्ड हुए थे 8850, उसमें से 10% इनवैलिड हो गया, 90% वैलिड हुए, 9/10। ये रहा वैलिड वोट। इस वैलिड वोट का एक कैंडिडेट को मिल रहा है 60%, तो दूसरे कैंडिडेट को इस वैलिड वोट का कितना मिलेगा, 40%। 40% यानी 40/100 ये अदर कैंडिडेट को मिलेगा। और यहीं तो बोला गया था अदर कैंडिडेट को कितना मिलेगा, बस निकालना था। एक को 60%, वैलिड वोट का 60% मिला, ये वैलिड वोट है, एक को 60% तो दूसरे को 40% मिलेगा। ध्यान से देखो, 40% को हम लिख सकते थे 2/5, 40% आप जानते हो। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल काटो, 5 से 5 गई 5, 38 हो गया, 5 7 35, 5 7 35, फिर 5 7 35, मल्टीप्लाई कर लोगे 177 का डबल, 7 दूनी 14, 17 दूनी 34, एक 35 हो गया, और उसमें 9 का मल्टीप्लाई कर लो। देखो ध्यान से, 9 चौके 36, कैरी हो गया कितना 3, 9 5 45, 45 और 3 48, कैरी हो गया 4, 27 और 4 31, 3186 आ गया, 3186। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। वैसे भी आप लास्ट 2 डिजिट से काम चला लेते, लास्ट का 2 डिजिट डिफरेंट था, इसका नहीं भी करते तो यहीं से हमारा आंसर आ जाता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिया गया है, देखो क्या दिया गया है। द हाइट ऑफ अंकित वाज 160 लास्ट ईयर, इन ए ईयर हाइट इंक्रीज बाई 8%, देन व्हाट इज हिज हाइट नाउ। 160 स्टार्टिंग में था, उसने क्या किया, कहा गया कि 8% इंक्रीज हो गया, यानी 100 + 8 यानी 108/100 नया हाइट मिल गया हमें। सोल्व कर लो, काम हो जाएगा हमारा। देखो ध्यान से, 20 वाट है 160, 20 से 5 टाइम्स में, अब मल्टीप्लाई करना है। देखो ध्यान से, अब मैं क्या करता हूं, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर लो, नीचे 2 से, नीचे 10 आ गया, हमारा आसान हो जाएगा। कैसे, 108 का डबल कितना हो गया, 216 × 8, मल्टीप्लाई कर लो। देखो देखो, 8 छक्के 48, कैरी हो गया 4, 21 वाट है 168, 168 और 4 172, और 10 से डिवाइड करोगे तो पॉइंट लग जाएगा 172.8। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्या कोई डिफिकल्टी है, नहीं। कैलकुलेशन करने का ये अप्रोच, जैसे नीचे 10 बना देना आसान होता है एज कंपेयर टू 5 से डिवाइड करना, ठीक है, इसीलिए हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन इलेक्शन का क्वेश्चन है। देखिए क्या दिया गया है, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट, ओके, 84 वोट्स वेयर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। तो 84 वोट्स क्या हो गए, इनवैलिड हो गए। द विनिंग कैंडिडेट सिक्योर्ड 62% ऑफ द वैलिड वोट। विनिंग कैंडिडेट को 62% वैलिड वोट का मिला, एज वेल एज, और वो जीतता है कितने, 96 वोट से। फाइंड द नंबर ऑफ वोट पोल्ड। इसको मैं स्मार्ट अप्रोच से सिखाता हूं। जैसे देखो, विनिंग कैंडिडेट को 62% ऑफ वैलिड वोट मिला है, तो मैं वैलिड वोट को मान रहा हूं, देखो ध्यान से, वैलिड वोट को मैं मान ले रहा हूं, वैलिड वोट को 100, वैलिड वोट को हमने 100 माना, समझना बात को। उसका विनिंग कैंडिडेट को मिल रहा है 62%, यानी 62। हारने वाला को कितना मिलेगा, 62, 100 - 62 यानी कितना हो गया, 38 मिला। जीतने वाला कैंडिडेट कितना वोट से जीता, इतना से। यहां से यहां तक कितना से जीता, देखो ध्यान से, 8 4 12, ध्यान से देखो, यहां से यहां कितना हो गया, तो 8 4 12, और ये कितना हो गया, 24 आ गया, 24 से जीता। 24 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग कितना दिया गया है, 96। मैं 100 यूनिट की वैल्यू निकालूंगा तो हमारा वैलिड वोट मिल जाएगा। 24 चौके 96 यानी 400। 400 क्या हो गया, वैलिड वोट। देखो ध्यान से, ये 400, 100 यूनिट की वैल्यू 400 आ गया, यानी हमारे पास ये पता चल गया वैलिड वोट, वैलिड वोट कितना है, 400 है। अब क्वेश्चन पे आ जाओ, देखो क्या दिया गया है। कहा गया इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट इतना % वोट्स वेयर डिक्लेयर्ड इनवैलिड, और टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल कितना रहा। मान लेता हूं वोट्स पोल टोटल x था, उसमें से 84 जो है इनवैलिड हो गया, तो वैलिड कितना हो गया, x - 84, और वैलिड वोट है कितना, 400, तो x जो निकल जाएगा 400 + 84 यानी 484। मैंने क्या कहा, टोटल वोट्स मान लो पोल्ड हुए थे x, 84 इनवैलिड हो गए, यानी बचा कितना, x - 84 वैलिड वोट, और वैलिड वोट है कितना, 400, हमने अभी तो निकाला था।
एक्स की वैल्यू निकाल देते हैं। ये सबसे स्मार्ट अप्रोच मैंने बता दिया इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ 90 क्वेश्चन। 90 क्वेश्चन में क्या दिया गया, टोटल सेविंग एक्स और वाई इज 40% ऑफ टोटल इनकम। टोटल सेविंग जो है एक्स और वाई दो हैं, उनका टोटल इनकम का कितना है 40%। अगर टोटल इनकम देखो ध्यान से, इनकम ये है टोटल, इनकम टोटल, सेविंग टोटल, ध्यान से देखो, इनकम का 40% अगर ये 100 है तो ये कितना है 40 है, यही कहा गया है। द एवरेज एक्सपेंडिचर इज इतना, ओके, व्हाट वाज द टोटल सैलरी ऑफ एक्स एंड वाई। एक्सपेंडिचर तो बताओ खर्चा क्या रहा, खर्चा टोटल कितना रहा होगा, 100 माइनस 40 यानी 60। अरे 100 में से 40 रुपया बचाएगा तो 60 रुपया खर्च करेगा। अब देखो 60 यूनिट की वैल्यू, देखो ध्यान से, हमें निकालना क्या है, 60 यूनिट की वैल्यू दे रखा है, एवरेज दे रखा है। एवरेज क्या होता है, देखो सम क्या होता है, सम होता है एवरेज इंटू नंबर, एवरेज कितना है 21,000 है, इंटू नंबर कितने, 2, एक्स और वाई 2, तो 60 यूनिट की वैल्यू दे रखी थी, खर्चा था 60, एक्चुअल में उसका सम खर्चा था इतना। अब हमें निकालना क्या है, टोटल सैलरी कितनी थी 100 की वैल्यू मल्टीप्लाई कर दो, 20 तिया 60, 20 पांचे 100। अब क्या है 3 से 7 टाइम्स में, 7 दूनी 14, 14 पांचे 70, 70 पे 3 जीरो आ गया यानी 70,000 आ गया। देखो ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरह से हमने जो परसेंटेज टॉपिक था उसमें हमने 90 क्वेश्चन फिनिश कर लिए, 90 क्वेश्चन हमने क्या कर लिए, फिनिश कर लिए अभी तक। टोटल क्वेश्चन है 370, 1 बाई 1 ये भी क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा। देखो वीडियो पसंद आता है तो ऑनेस्टी से, ईमानदारी से 3 काम करो, लाइक कर दिया करो, शेयर करो। शेयर करने से क्या होगा, मेरे चैनल का ग्रोथ होगा, मेरे को भी लोग जानेंगे और आपका ये बुक मैं जल्दी से जल्दी कंप्लीट करा दूंगा। और कमेंट्स करके बताओ कि आज के सेशन में क्या आपको सीखने को मिलेगा। चाहे कहीं से भी पढ़े होंगे आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, वो भी यूनिक अप्रोच के साथ। इस तरह से आज की वीडियो पे यहीं पे एंड अप करते हैं। हाँ, जिसको अगर मेरा बैच ज्वाइन करना है ना, एक स्पेशल बैच रनिंग चल रहा है, पेड स्पेशल, बहुत ही मिनिमम फीस पे मैंने रखा हूं। ये देखो हमारा बैच का इंफॉर्मेशन भी है। मैथ स्पेशल बैच है, जो लोग सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस 2024 एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल बैच है। बेसिक टू एडवांस लेवल मैं यहाँ पे करा रहा हूँ। जैसे पिनेकल बुक में तो डायरेक्ट प्रैक्टिस हो रही है, यहाँ पे मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ, कॉन्सेप्ट के साथ स्मार्ट अप्रोच, एग्जाम अप्रोच, हर तरह से मैं आपको करा रहा हूँ। टाइप वाइज प्लस बाइलिंगुअल कंटेंट है, हिंदी और इंग्लिश में दोनों में है। एज वेल एज पीडीएफ क्वेश्चन के साथ पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं हर एक क्लास की, और वैलिडिटी 1 ईयर की है। कोर्स की फीस बहुत ही मिनिमम है, फर्स्ट 300 स्टूडेंट्स को ऑन गोइंग चल रहा है, आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर कैसे इंक्वायरी करना है कोई भी कि आपको कैसे कोर्स में ज्वाइन करना है, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। मैसेज करोगे तो वहाँ पे टीम आपको रिप्लाई दे देगी। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में पिनेकल की नेक्स्ट सीरीज में, यानी आगे जो क्वेश्चन होगा 90 से आगे की तरफ हम मूव करेंगे। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।